अगर आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इन दिनों चर्चा है कि अब यूपीआई पेमेंट करने पर पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी ऐसा नहीं हुआ है। फिर मामला क्या है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम। भारत में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जुलाई 2026 में यूपीआई से करीब 23.66 अरब यानी 2366 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुए। अब इन ट्रांजैक्शन में करीब 29.88 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। यानी यूपीआई अब हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन यूपीआई को चलाने में बैंक और पेमेंट कंपनियों का खर्च भी होता है। यानी यहीं पर आता है एक शब्द, एमडीआर। एमडीआर का मतलब ऐसा है कि ऐसा चार्ज जो पेमेंट प्रोसेस करने के बदले मर्चेंट यानी दुकानदार या बिजनेस से किया जाता है। अभी सामान्य यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर नहीं लिया जाता। सरकार यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट कंपनीज को इंसेंटिव भी देती है। 2026-27 के बजट में यूपीआई और रुपए को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब सवाल है कि अचानक यूपीआई को लेकर खबर क्यों आई? दरअसल लोकसभा ने टैक्सेशन और अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है। इस कानून के बाद सरकार के पास भविष्य में कुछ डिजिटल पेमेंट्स पर चार्ज लगाने की व्यवस्था का रास्ता खुल गया है। और इसी वजह से खबर आने लगी कि अब यूपीआई पर चार्ज लगेगा। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। अभी सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि हर बार यूपीआई करने पर आपसे 1 या 2 रुपए काटे जाएंगे। अगर आगे एमडीआर लागू किया जाता है तो यह मुख्य रूप से मर्चेंट यानी दुकानदार या बिजनेस से जुड़ा चार्ज होगा। अब यही एक और सवाल है, क्या छोटे दुकानदार पर भी इसका असर पड़ेगा? अभी जो व्यवस्था है उसमें छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को जीरो एमडीआर व्यवस्था से फायदा मिलता है। इसलिए आगे सरकार क्या फैसला लेती है यह देखना जरूरी होगा। कितना चार्ज होगा, किस पर लगेगा, किस ट्रांजैक्शन पर लगेगा और क्या छोटे दुकानदारों को इससे बाहर रखा जाएगा? इन सवालों का जवाब आगे सरकार के नियमों से मिलेगा। लेकिन फिलहाल आम यूपीआई यूजर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आप यूपीआई से 100 रुपए भेज रहे हैं तो सिर्फ इस नए कानून की वजह से 101 नहीं देने पड़ रहे हैं। तो अगली बार जब व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आए कि अब यूपीआई करने पर पैसे कटेंगे, तो तुरंत भरोसा मत कीजिए, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई यूनिवर्सल यूपीआई फी लागू नहीं हुई है। असल सवाल यह है कि यूपीआई जैसे इतने बड़े पेमेंट सिस्टम को आगे कैसे चलाया जाए? मुफ्त रखा जाए या बड़े बिजनेस से चार्ज लेकर इसका खर्च निकाला जाए? आने वाले दिनों में सरकार का फैसला इस बात को साफ करेगा। मैं हूं चंदन वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम।